साधन युक्तेन विचार पुरुषेण कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन विना क्वचित्। श्रद्धा की बात कही। दुनिया में श्रद्धा प्रसिद्ध है। श्रद्धा इति विश्रुता। श्रद्धा कोई अनजान चीज नहीं है, दुनिया में मशहूर है। वैसे आप कभी किसी रास्ते पर चल रहे हो और शंका हो ये जो 2-3 रास्ते यहाँ से फूटते हैं, इनमें से किस रास्ते से हम जाएंगे तो अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे। तो अगर वहाँ बोर्ड लगाए हुए हो तो उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो ये सरकार की ओर से बोर्ड लगाए हुए हैं कि ये रास्ता यहाँ जाता है, उस पर शंका हो तो वहीं खड़े रहो। किसी से पूछ लो, तो अगर उसकी बात पर श्रद्धा करके आगे बढ़ोगे तब तो ठीक है। और ये हुआ कि कहीं एक ठग न हो, डाकू न हो, संशय हो गया तो आप अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो अनजान रास्ते पर चलने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। अब कहो कि हम अपने आप ही पता लगावेंगे, तो नक्शा लेके भी तो चलते हैं ना ये। तो नक्शे भी ऐसे होते हैं, सड़क के नक्शे। मोटर लेके आजकल लोग चलते हैं, लंबी लंबी यात्रा करते हैं, नक्शे के आधार पर चलते हैं। तो कहीं नक्शे में महाराज सड़क की थोड़ी बहुत गड़बड़ी होए तो भूल जाएंगे, तो नक्शे में शंका हो तो भी भूल जाओगे। तो ये जो पोथी पन्ने हैं वे नक्शे की तरह है, बोला लगाए हुए बोर्ड की तरह है। और बताने वाला जो आदमी है ना वो गुरु की तरह है। एक सज्जन थे, वो प्राचीन लिपियों का पता लगाते थे। 1000 बरस आज से पहले कैसी लिपि में लिखा जाता था, उससे भी 1000 बरस पहले कैसे लिखा जाता था। तो बोले हम किसी जानकार से सीखेंगे नहीं, अपने आप ही पता लगाएंगे। तो पता लगाने में बरसों लग गया बोला। और जिसने दूसरे से सीख लिया उसको जल्दी लग गया। तो जिसको अपने लक्ष्य पर पहुंचने की जल्दी रहती है, व्याकुलता रहती है, वो दूसरे से पूछ के भी अगर चलना पड़े तो उसमें अपनी तौहीन नहीं समझता, अपनी हीनता नहीं समझता। जो बात हम नहीं जानते हैं अब उसके बारे में अगर हम दूसरे से पूछें तो ये समझने का तरीका है। श्रद्धा को बुरा नहीं समझना चाहिए। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये शैली अपनाई गई है कि जैसे कोई व्याकरण न जानता हो और न्याय का पंडित हो, तो जब वो व्याकरण पढ़ने आएगा ना तो उसको बालक मान के उसको पढ़ाया जाता है। और व्याकरण का पंडित हो और न्याय न जानता हो, न्याय पढ़ने के लिए आवे तो उसको बालक समझ करके
कटहरे से ही उसको पढ़ाना शुरू किया जाता है कि पृथ्वी का क्या लक्षण है, जल का क्या लक्षण है, अग्नि का क्या लक्षण है, वायु का क्या लक्षण है। और जो आदमी शुरुआत से सीखता है उसका सीखना पक्का होता है, और जो अपने को बड़ा समझ के बड़ी छोटी मोटी बातों को सीख के क्या करना है, सीधे सिरे की बात सीखना चाहता है, वो गड़बड़ा जाता है। तो वेद में श्रद्धा का बड़ा वर्णन है। बात तो मामूली है, मनुष्य को अपनी मां का ज्ञान बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। कोई कहे कि हम अब पहचानेंगे कि हमारी मां कौन है, सिवाय दूसरों की बात मानने के और अपनी मां की बात मानने के और अपने बाप की बात मानने के और कोई चारा ही नहीं है। अपनी मां को आप कैसे पहचानते हो? अपनी मां को आप खोजबीन से, प्रमाण से पहचानते हो कि श्रद्धा से पहचानते हो? किसके पेट में से निकले हो तुम? तो याद है उस समय आंख खुली थी, देखा था, पहचाना था? अच्छा, अपने बाप के बारे में आपको कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष, हम जानते हो हमारे बाप है। तो बोले मानुष मां की बात पर विश्वास करके तब बाप माना जाता है। तो नारायण नाई पर विश्वास करके तब उसके सामने सिर झुकाया जाता है। डॉक्टर पर विश्वास करके तब उसकी औषधि सीखी जाती है, ली जाती है। पढ़ाने वाले पर विश्वास करके तब क ख ग घ सीखा जाता है कि ये अक्षरों का ज्ञान सही सही करावेगा। बाद में आपको मालूम पड़ जाता है कि ये बिल्कुल ठीक उसने पढ़ाया है। तो श्रद्धया सत्य माप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। इधर तो आपको एक पक्ष बताता है। यदि आप, हमारे एक मित्र हैं तो उन्होंने हमको बताया कि सबसे गया बीता वकील कौन है, तो जिसको ये मालूम नहीं है कि हमारा प्रतिपक्षी सामने वाला वकील क्या क्या बहस कर सकता है, वो अपने पक्ष में कौन कौन से कानून और कौन कौन से तर्क उपस्थित कर सकता है, ये बात जिस वकील को नहीं मालूम पड़ती वो बहस करने में बिल्कुल फिसकती है, वो कुछ कर नहीं सकता। प्रतिपक्षी की बात भी मालूम होनी चाहिए, तब विचार पूरा होता है। श्रद्धा के पक्ष में क्या बात है और विपक्ष में क्या बात है, इस बात को आप समझें। नारायण, आप ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की भीतर? बाहर ढूंढते हैं। आप निश्चित समझिए, एक आपको तर्क सुनाते हैं। आप अपने हाथ को उठाना जो है ना, हाथ को उठाना, इस क्रिया का कर्ता आप अपने को मानते हैं कि नहीं? हम हाथ उठाते हैं तब उठता है। तो किसी का बुरा करेंगे हाथ से तो पाप लगेगा हमको, और किसी का भला करेंगे तो पुण्य लगेगा। क्यों? बोले हाथ को उठाने वाले हैं मैं। तो जब इस शरीर में रह करके आप अपने को कर्ता मानते हैं, इस शरीर में अगर आप कर्ता हैं तो संपूर्ण विश्व सृष्टि में रह करके भी कोई कर्ता है, इस बात को केवल आंख बंद करके अगर आप मना करते हैं तो मूर्ख हैं। खोजना पड़ा। अपने को तो शरीर में कर्ता मानते हैं
और संपूर्ण विश्व जिसका शरीर है उसके कर्तापन का अनुसंधान तक नहीं करते, खोज तक नहीं करते। अच्छा, कहो कि ईश्वर को भीतर मिलेगा तो आधा ईश्वर मिलेगा आपको। नोट कर लो, अगर आपके पास डायरी में नोट करते हो तो नोट कर लो कि ईश्वर भीतर मिलेगा तो आधा मिलेगा, तो ईश्वर बाहर मिलेगा तो भी आधा मिलेगा, और ईश्वर बाहर भीतर दोनों एक होगा तब पूरा मिलेगा। ये जोगी लोग कहते हैं कि ईश्वर भीतर ही रहता है। आंख बंद कर लो, सुषुप्ति में जैसे बैठते हो, जागृत में सुषुप्ति हो जाए, जोगी का ईश्वर मिल गया। माने जागते हुए हम चित्तवृत्ति को सुषुप्त कर लें, सुषुप्ति की दशा में पहुंचा दें, तो ईश्वर भीतर मिल गया। उपासक लोग मानते हैं कि अगर दुनिया बनाने वाले को हमने कहीं बाहर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, तो ईश्वर मिल गया। वेदांत कहता है कि जो दोनों में एक है, जो एक है जिसमें दो है ही नहीं, वो केवल यही नहीं है, वहां भी है, केवल वही नहीं है, यहाँ भी है, केवल मैं ही नहीं है, यह भी है। आप ईश्वर को क्या दुनिया से अलग करके पहचानना चाहते हैं? क्या ईश्वर से अलग दुनिया को कर देना चाहते हैं? तो आप अधूरे ईश्वर को पहचानेंगे। तो श्रद्धा का जो मार्ग है ना, श्रद्धया सत्यमाप्त है। एक ऐसी वस्तु है जिसमें काल की दाल नहीं गलती, आप उसको पहचानते हैं। एक ऐसी वस्तु है जिसमें देश का निर्देश काम नहीं करता। एक ऐसी वस्तु है जिसमें द्रव्य है, द्रव्य जो है उसकी लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। एक ऐसी वस्तु है और वो आपसे अभिन्न है, उससे आप अभिन्न हैं। क्या आपने कभी उसको जानने की कोशिश की है? आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाना, ये दूसरी बात है। आपका मन शांत हो जाए। आंख की पुतली को आप ज्यों की त्यों छोड़ दीजिए, उसको हिलने मत दीजिए। न ऊपर जाए आंख की पुतली, न नीचे, न दाहिने न बाएं, शांत। आंख की पुतली के झरोखे में आप झांकिए, आपका मन स्थिर हो जाएगा। किसी ज्ञानेंद्रिय को आप जिह्वा से बोलिए मत, आप कान से सुनिए मत, आपका मन स्थिर हो जाएगा। अरे भाई, सुषुप्ति में तो रोज ही आपका मन स्थिर हो जाता है। क्या इसी को पाने के लिए आप परमार्थ के मार्ग में चलते हैं? परमार्थ के मार्ग में अखंड चैतन्य का साक्षात्कार होता है। चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। अपने लक्ष्य को पहचानिए। आपका लक्ष्य क्या है? तो सत है। सत है माने वहाँ द्रव्य का हव्य, द्रव्य का कव्य, हव्य कव्य बोलते हैं जो देवता पितर को भोग लगाते हैं। वहाँ हव्य कव्य नहीं चलता है, वहाँ दिशा निर्देश नहीं चलता है, वहाँ काल की दाल नहीं गलती है, वहाँ अपना आता होता है परंतु देश काल वस्तु नहीं होता है। ऐसा जो अखंड सत्य है, चित्त की एकाग्रता माने चित्त का निर्विषय हो जाना।
हाँ, अचिंतनम चिंतनम। हमने बचपन में एक पुस्तक लिखी थी, 17-18 वर्ष की उम्र में। यही वेदांत की बात सोचता था ना, तो सोचते सोचते उसके सूत्र लिखता था हो, जिससे ध्यान में रहे। तो उसमें एक सूत्र था, अचिंतनम चिंतनम। वेदांत का चिंतन क्या है? का अचिंतन, कुछ मत सोचो। बोले कुछ मत सोचो, देश भी मत सोचो, लंबाई चौड़ाई, काल भी मत सोचो, आदि और अंत, वस्तु भी मत सोचो, यह और मैं, और तुम अखंड सबके साक्षी अधिष्ठान। तो तुम्हारे जीवन का तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किसको पाना चाहते हो? बोले हम शांति पाना चाहते हो। लो, शांति आप पाना चाहते हो तो आपकी जो वासना होगी ना, वासना का वेग, विषयी लोग ऐसा मानते हैं कि जब स्त्री या पुरुष के भोग की वासना बेगवती होती है तब चित्त में अशांति हो जाती है, और जब भोग लेते हैं तब शांति हो जाती है। तो क्या आप ऐसी शांति चाहते हैं? एक आदमी के मन में कुछ खाने की इच्छा हुई, व्याकुल हो गया कि ये चाहिए खाने को, चाहिए खाने को, चाहिए खाने को, खा लिया तो शांति हो गई। क्या ऐसी शांति चाहिए? नहीं, एक आदमी था, उसके मन में पहले ब्याह करने की इच्छा थी, बड़ा व्याकुल था, तो निराश हो गया कि अब तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता, तो चुपचाप बैठ गया। बोले चलो बड़ी शांति है। इसी का नाम शांति है? इसका नाम शांति नहीं है। इच्छा पूर्ति अथवा इच्छा निवृत्ति, दोनों का नाम शांति नहीं है, क्योंकि इसमें इच्छा का बीज मौजूद रहता है, फिर से इच्छा पैदा हो सकते हैं। जब आप देखेंगे कि परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इच्छा में भी वही है, अनिच्छा में भी वही है। जब हम नाचते हैं तब भी वही है, और जब शांत बैठते हैं तब भी वही है। जिन लोगों ने परमार्थ को एक अवस्था बना के रख दिया, बोले बस परमार्थ कब? जब आसन बंधा हो और पीठ की रीढ़ सीधी हो और आंख की पलकें स्थिर हो और सांस न चल रही हो और मन में संकल्प न उठ रहा हो और ऐसे हम बैठे हो, तो उसका नाम परमार्थ। उन लोगों ने परमार्थ के साथ अन्याय किया, परमार्थ के साथ न्याय नहीं किया, परमार्थ को काट दिया उन्होंने।